अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने ईएनटी में अगला टॉपिक जो कि है थ्रोट। लेकिन थ्रोट में जो फर्दर सब डिवीजन है, सबसे पहले ओरल कैविटी है, पीछे चले जाएंगे ओरोफेरिंक्स है, फिर फेरिंक्स है, फिर लैरिंक्स है, ट्रैकिया है। तो ये सारा इसमें थ्रोट के रीजन में आ जाता है और पीछे की थोड़ा सा ईसोफेगस का पोर्शन। स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से। इसमें सबसे पहले बेसिकली थोड़ी सी रिवीजन है एनाटमी ऑफ ओरल कैविटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनाटमी आपसे नहीं पूछते होते या फिर पास पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते इससे, लेकिन जब तक एनाटमी नहीं आएगी तो हम इसकी पैथोलॉजी या फिर जो एबनॉर्मलिटी था वो इसका पता नहीं लगेगा। तो रिवाइज करते हैं। ये आप डायग्राम देखें, ये ओरल कैविटी की डायग्राम दिखाई गई है। इसमें देखिए ओरल कैविटी को सबसे पहले डिफाइन करना जरूरी है कि ओरल कैविटी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से खत्म होती है। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है एंट्री है ओरल कैविटी के वो है लिप से। इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द लिप, अपर लिप एंड द लोअर लिप। और पोस्टीरियरली चले जाएं तो ये देखें, ये जो मार्जिन है ये पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ओरल कैविटी है। ये एंटीरियर पिलर और टॉन्सिल है। अपर साइड पे देखें ये यूवुला है और आगे हार्ड पैलेट जहाँ तक होता है ये हमारे पास हो गया। और या फिर एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग जो है ये हमारे पास सारा रीजन क्या है ओरल कैविटी का। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग हो गया, वो हमारे पास ओरोफेनिक्स में लाई करता है। अब हम इसमें है क्या चीज़। लिप्स की बात करें तो लिप्स बाहर से कवर होते हैं स्किन से, जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिन एपिथेलियम होती है। और जो ये वाला लिप्स का पिंक वाला पोर्शन होता है जो आपके पास थिन होता है ये नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होता है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिन एपिथेलियम। इनसाइड ऑफ ओरल कैविटी भी सारी स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिन एपिथेलियम होते हैं। अब ये फर्दर हमारे पास देखें, जब लिप्स ओपन करते हैं तो आपको क्या नजर आते हैं, टीथ नजर आते हैं। टीथ एडल्ट्स में 32 होते हैं। ये आपके पास सेंट्रल टू इंसाइजर्स, फिर लेटर इंसाइजर्स, फिर आपके पास कैनाइन टीथ, फिर प्री मोलर्स, फिर मोलर्स। अब इस टीथ के अंदर वाला जितना जो रीजन होता है दोनों तरफ से ये हमारे पास होता है ओरल कैविटी प्रॉपर। और ये टीथ और चीज के दरमियान होता है ये होता है बकल कैविटी। स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी से। बकल कैविटी में आप क्या क्या देखेंगे, इसका म्यूकोजा है जो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिन एपिथेलियम। और जो आपके पास ये जो स्पेस होती है इसे बोलते हैं सबलेबियल स्पेस, अपर सबलेबियल स्पेस और लोअर सबलेबियल स्पेस जो लिप्स और टीथ के दरमियान में होगी। अच्छा, टीथ के ऊपर होगी गम्स जो आपके पास एल्वियल रिजेस को कवर कर रहे होंगे, यहाँ पे अपर एल्वियल रिज और यहाँ पे लोअर एल्वियल रिज। अब इस ओरल कैविटी प्रॉपर में आते हैं। ओरल कैविटी प्रॉपर की अगर हम बात करें, अच्छा ये बकल म्यूकोजा जो है ये मतलब बकल कैविटी कहाँ से स्टार्ट है कहाँ खत्म है, जहाँ पे अपर और लोअर लिप का एंगल बनता है यहाँ से लेके बस टेरिगोमैंडिबुलर रेफे जो ये आपके पास रेट्रोमोलर ट्राइगोन और ये एंटीरियर पिलर के दरमियान होता है टेरिगोमैंडिबुलर रेफे यहाँ तक होता है। ये मार्जिन से लेके टेरिगोमैंडिबुलर रेफे या फिर लिगामेंट तक। अब आए तो ओरल कैविटी प्रॉपर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टंग। टंग की एक टिप होती है, दो लेटरल साइड, एक डोर्सम एक वेंट्रल सरफेस। जो वेंट्रल जो उसका डोर्सम सरफेस है वो फ्री है और जो वेंट्रल सरफेस है वो अटैच होता है फ्लोर ऑफ माउथ से बाय फ्रेनुलम। और ये फ्रेनुलम आमतौर पे जब टाइट हो जाता है इसे बोलते हैं टाइट टंग बोलते हैं। ये नॉर्मली है वो हम आगे इसके डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी दोनों साइड पे आपके पास यहाँ पे ओपनिंग होती है डक्ट की, जो होते हैं सब मैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग, छोटी सी ओपनिंग होती है। इसके साथ छोटी छोटी बहुत सारी सब लिंगुअल डक्ट्स की भी ओपनिंग होती है। उसके अलावा हमारे पास जो डोर्सम ऑफ टंग है उसमें बहुत सारे पेपिले होते हैं और जो पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर 2/3 को सेपरेट करते हैं वो होते हैं सर्कमवेलेंट पेपिले। ऊपर की तरफ जो आपके पास रूफ बना रहा है वो हार्ड पैलेट होता है, जो फ्लोर बना रहा है वो फ्लोर ऑफ माउथ होता है। फ्लोर ऑफ माउथ को देखने के लिए आपको टंग को साइड पर करना पड़ता है। अब ये थोड़ी थोड़ी सी इसकी बेसिक एनाटमी होगी जो अप्लाइड एनाटमी है। अब हम इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं। जो हमारे पास इसमें आपके पास जब भी कोई एनॉमली होगी तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए देखें बुक में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, इसको आसान तरीके से ऐसे समझें कि जो हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पोर्शन है और फ्लोर ऑफ माउथ का पोस्टीरियर पोर्शन है ये ड्रेन होगा अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स या फिर जुगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं ना। अपर डीप मिडल और लोअर ये तीन पोर्शन होते हैं जुगलो डाइगेस्ट्रिक के जिन्हें सर्वाइकल लिम्फ नोड्स तो अपर में होगा। उसके अलावा जो अपर साइड ऑफ लिप है ये प्री ऑरिकल लिम्फ नोड्स और अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में होगा। तो अपर लिप का याद रखना है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट और टंग फ्लोर ऑफ माउथ का। इसके अलावा जितना भी पोर्शन है अगर हम मीडियली उसको देखेंगे जैसे टिप ऑफ टंग होगी, लोअर लिप होगी, बक्कल बिकॉज ये सारा हमारे पास सब मेंटल पे ट्रेन होगा। और जो लेटरली चले जाए तो ये सब मैंडिबुलर पे ट्रेन होगा। वो तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे जो मीडियली है वो ये सब मेंटल रीजन होता है, साइड्स पे सब मैंडिबुलर रीजन होता है। तो आपने ये याद रखना है जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ ये आपके पास ड्रेन होगा कहाँ पे, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। और अपर लिप कहाँ पे ड्रेन होगा, प्री ऑरिकल लिम्फ नोड्स, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। और जो इसके अलावा सारा जो ओरल कैविटी का पोर्शन है वो मीडियल वाला सबमेंटल लिम्फ नोड्स और लेटरल साइड वाला आपके पास सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।